SBI PO 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम डेट। दोस्तों आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं कि जब सामने दो बिग अपॉर्चुनिटी हो, जब सामने दो बिग एग्जाम हो, वो भी बैंकिंग के सबसे बड़े एग्जाम हो दोस्तों, बैंकिंग के सबसे बड़े एग्जाम हो, तो बच्चे अपने माइंड को कांस्टेंट कर लें, बच्चे अपने माइंड को शांत कर ले दोस्तों, इसको भटकने ना दे। अगर आप बैंकिंग के SBI PO और IBPS PO के एग्जाम को क्रैक करना है तो आप अच्छे से समझ ले दोस्तों, आप अपने माइंड को भटकने ना दे, आप अपने माइंड को कांस्टेंट कर ले, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचे हुए हैं, वो भी जुलाई के मंथ दोस्तों। क्योंकि आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं दोस्तों, IBPS PO के एग्जाम डेट पहले ही जारी हो चुके थे कि हम अपना प्रीलिम्स एग्जाम डेट 17 अगस्त को कंडक्ट कराने वाले हैं। जब SBI वाले अपना नोटिफिकेशन जारी किया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, SBI वाले ने जब अपना नोटिफिकेशन जारी किया तो उन्होंने भी अपने नोटिफिकेशन में ये लिखा कि हम अपना प्रीलिम्स एग्जाम जुलाई या अगस्त मंथ में कंडक्ट कराएंगे दोस्तों। लेकिन आज से कुछ दिन पहले इसके नोटिफिकेशन जारी ही किए गए हैं, तो बच्चे अभी इसके फॉर्म को फिल भी कर रहे होंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो जुलाई में इसके एग्जाम तो कंडक्ट कराए नहीं जाएंगे, अब नहीं कराए जाएंगे दोस्तों, तो इसके जो प्रीलिम्स एग्जाम इसके भी अगस्त में ही होंगे। बच्चे 2 एग्जाम की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग के सबसे बड़े एग्जाम की बात हो रही है दोस्तों, SBI की और IBPS की एग्जाम की। दोस्तों हम इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब तक हम अपने माइंड को कांस्टेंट नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक हम अपने माइंड को स्थिर नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, तो हमसे ये दोनों एग्जाम हाथ से निकल जाएगा और हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हमें इन दोनों एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी दोस्तों, हमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, इसके सिलेबस क्या होते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ध्यान से समझ में आया दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, हमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, इसके सिलेबस क्या होते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे, जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि आप सभी के सामने जो 2 बिग एग्जाम है, SBI PO एंड IBPS PO, इन दोनों के जो एग्जाम एक साथ होने वाले हैं अगस्त मंथ में, आगे पीछे दोस्तों, तो आपको इन तीनों को कैसे फॉलो करिएगा, इसके सिलेबस क्या है, इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है दोस्तों, हमें सिलेक्शन प्रोसेस तक कैसे पहुंचना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी ने बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को इसके एग्जाम को क्रैक करना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, या IBPS हो दोस्तों या SBI PO, इन दोनों के एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और इसमें भी क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ध्यान से देखिए, इसमें अच्छे से समझ लीजिए कि IBPS में क्वांट के क्वेश्चन 35 आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन 35 आते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन 30 आते हैं दोस्तों। इसमें जब SBI PO प्रीवियस ईयर की तरह 2024 की तरह अपने एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों ध्यान से देखिए 30 एंड 40 क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर हमें अगर 2025 में SBI PO या IBPS PO के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, या इसके प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचना है, तो हमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है दोस्तों। ध्यान से देखिए, इस क्वांट में और इस क्वांट में कोई अंतर नहीं है,
कोई अंतर नहीं है। बस हम इन दोनों की बात करें दोस्तों तो आपको इन दोनों पे अधिक से अधिक डीआई पे फोकस करना है। और उसके बाद ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डीआई पे फोकस करना है। डीआई इसलिए दोस्तों क्योंकि डीआई 3 से 4 आते हैं दोस्तों, 3 से 4 आते हैं। और अगर आपको डीआई समझ में आ गया, आप 4 डीआई को पूरे क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन में 4 डीआई फॉलो कर देते दोस्तों तो 20 नंबर एंड स्पीड मैथ के क्वेश्चन तो आएंगे ही दोस्तों। स्पीड मैथ से वहां से आ जाएंगे नंबर। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें अगर आपका क्लियर है तो रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ कर देते हैं दोस्तों, हमने क्या कहा, अगर यहाँ रीजनिंग और यहाँ की रीजनिंग की बात करते हैं तो इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम पजल पे फोकस करते हैं, किस पे दोस्तों, पजल पे फोकस करते हैं, इसमें भी 3 या 4 पजल आ जाते हैं तो अच्छी खासी हमको नंबर दे करके जाएंगे दोस्तों। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आप 2025 में इन दोनों एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी दोस्तों, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इस एग्जाम की तैयारी बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 बिग अपॉर्चुनिटी पहली बार उसके सामने आते तो प्रत्येक वर्ष है, लेकिन एक साथ ये 2 एग्जाम पहली बार हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नहीं हुए थे, इस वर्ष हो रहे हैं। अगर आपको क्रैक करनी है तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने होंगे दोस्तों। हमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुंचना है, अगर इन दोनों एग्जाम को क्रैक करना है तो बस कहीं नहीं भटकना है, माइंड को कांस्टेंट करना है और माइंड को स्थिर एंड शांत करके इस पे 8 घंटा पढ़ना है। 8 घंटा आप किताब और जो भी क्लासेस देखते हैं वो दोस्तों। समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने होंगे। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।